आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं अग्रपद या उपपद। ठीक है, तो आर्टिकल को सुन पहले। आर्टिकल वे होते हैं जिसको हम नाउन के पहले उपयोग करते हैं। आर्टिकल क्या होगा? जिसको हम किसके पहले उपयोग करेंगे? नाउन। अब आपको बताया कि दुनिया में जितने भी चीजें रहते हैं जिसका नाम है वही क्या कहलाता है? नाउन। ठीक, अब कोई भी नाउन है उसके सामने में जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल का एक डेफिनेशन हम देना चाहे तो ये क्या होगा? नाउन के पहले उपयोग होने वाला नाउन के पहले उपयोग होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल में तीन ही शब्द आता है। एक आता है ए, दूसरा आता है एन और तीसरा आता है द। अब यही तीन वर्ड्स ही क्या कहलाता है? हमारा आर्टिकल। अब आपको यह देखना है कहां पर आप ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे और कहां पर द का प्रयोग करेंगे। अब एक बात और ध्यान देना, द को हम कई बार द पढ़ते हैं और कई बार क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। तो द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे ये पता है? जब वॉवेल से वर्ड शुरू होता है वहां पर क्या यूज करेंगे? दी। और जब कंसोनेंट से वर्ड यूज होगा तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? द। ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का उपयोग पढ़ेंगे। या ए को कहां पर लगाएंगे उसके लिए जो रूल पढ़ने वाले हैं उसको सुनो। रूल नंबर फर्स्ट किसके लिए? ए के लिए। पहले सुन लो, इधर इधर धा 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 बस छपाई मास्टर में लगे रहते हैं। ए के उपयोग का नियम क्या कहता है उसको सुन लो। यदि किसी शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से हो, कंसोनेंट कहने का मतलब व्यंजन। अब व्यंजन जानते हो इंग्लिश के वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से लेके जेड तक में कितना रहता है? 26। उसमें से 5 क्या रहता है? वोवेल रहता है, और जो बच गया 21 वो क्या कहलाता है? व्यंजन या कंसोनेंट। व्यंजन से स्टार्ट होगा तब वहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का। किसका प्रयोग होगा? ए का। जब किसी शब्द का शब्द या इसको हम नाउन कह सकते हैं, नाउन लिखना। जब किसी शब्द का या नाउन का शुरुआत कंसोनेंट से हो, जिसको हम कहते हैं व्यंजन, तो उसके आगे सबको लिखना है। हाँ, उसको भी लिखना है। तो उसके आगे ए का प्रयोग होता है। ठीक, किसके सामने में होगा? जब किसी शब्द का शुरुआत किससे होगा? कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन। तो वहां पर उसके सामने में क्या लगेगा? ए। समझ आया? जैसे हमको मिल गया बुक। क्या मिल गया? बुक। बुक के सामने में क्या लगाएंगे हम? ए। आप स्मॉल में रख रहे हो उसको। जैसे कैट है, बुक का शुरुआत किससे हुआ है? देखो बी से। किसे हुआ है?
अब बी से शुरुआत हुआ है, बी क्या है हमारा कंसोनेंट, तो इसके आगे में क्या लगेगा ए। कैट है, कैट की शुरुआत किससे हुआ है सी से, तो सी के सामने में भी क्या लगेगा ए। क्या बोलो बात समझ में आ रहा है। अब हमारे पास ए के प्रयोग के लिए क्या मिल गया, पहला रूल कंसोनेंट से शुरुआत हो, और साथ ही साथ ऐसे भी शब्द रहता है जिसका शुरुआत लेटर जो होता है वोवेल होता है, लेकिन उसको बोलने पर हमको जो साउंड है वो व्यंजनात्मक सुनाई देता है। व्यंजनात्मक मतलब जैसे कि आपको मैं एक वर्ड बताता हूं, सुनो। शुरुआत बल्कि उसका होगा किससे, वोवेल से, लेकिन पढ़ने पर आवाज कैसे आए, कंसोनेंट के जैसे आए। जैसे कि वन, वन का शुरुआत कहां से होता है, वोवेल से हुआ, लेकिन सोच के देखो सुनने पर किसके जैसा साउंड कर रहा है, व के जैसे। व क्या है, कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब आपको बल्कि शुरुआत लेटर किससे प्राप्त हो रहा है, ओ से। ओ क्या कहलाता है हमारा, वोवेल। किससे शुरुआत हो रहा है, ओ से। ओ क्या है हमारा, वोवेल, लेकिन बोलने पर क्या आ रहा है, व आ रहा है। वह मतलब आपका कंसोनेंट से शुरुआत हो रहा है सुनने पर, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे, ए का। मतलब ओ से शुरू होने वाले शब्द, लेकिन साउंड यह है व्यंजनात्मक हो। देखो शुरुआत किससे हो रहा है, ओ से। जैसे कि 1 रुपी, यहां पर शुरुआत कहां से हो रहा है, शुरुआत क्या है, ओ। ओ क्या है बताओ, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब किसी शब्द की शुरुआत किससे होना चाहिए, कंसोनेंट से होना चाहिए, लेकिन यहां पर शुरुआत किससे हो रहा है, स्वर से। स्वर से हो रहा है ना, लेकिन इसके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, क्योंकि इसको पढ़ने पर क्या आ रहा है, वन। व का शुरुआत हो रहा है ना, इसलिए आप इसमें किसका प्रयोग करोगे, ए का। क्या बोलो बात समझ में आ रहा है। बल्कि शुरुआत उसका वोवेल से हो, लेकिन पढ़ने पर व्यंजनात्मक ध्वनि हमको सुनाई देगा, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। क्या बोला समझ में आया। एक और दूसरा शब्द देखो, यू से शुरू होने वाले शब्द, ठीक, किसे शुरू होगा, यू से, जिसका साउंड व्यंजनात्मक हो। जैसे कि देखो यूनियन, यूनियन क्या है, इसका शुरुआत किससे हो रहा है, यू से। यू क्या है बताओ, वोवेल है। यू वोवेल है, लेकिन इसका साउंड कैसे आ रहा है, या, यूनियन। तो इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, ए। क्या वो बात समझ में आ रहा है। शुरुआत बल्कि यू से हुआ है, वोवेल से हुआ है, लेकिन उसका साउंड कैसे आ रहा है, यस के या के जैसे। तो आप उसको उसके सामने में भी क्या लगाओगे, आ। जैसे कि यूनिवर्सिटी, अब देखो यूनिवर्सिटी का शुरुआत भी किससे हुआ है, यू से। यू क्या है, वोवेल, लेकिन इसके सामने में भी हम क्या लगाएंगे, या। आ ही लगाएंगे, क्योंकि ये या जैसे साउंड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसके आगे वोवेल का तो शुरुआत होता है, लेकिन साउंड किसके जैसे करता है, कॉन्सोनेंट के जैसे।
तब उसके आगे में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये किसकी बात आया? रूल नंबर 3, कब? जब यू से शुरुआत होगा तब। अब आगे देखिए, इसी की लिखित से देखो, ये लिख लिए इधर को, सबको। देखो आप अगला रूल इसका क्या कहता है। रूल नंबर 4, ई से शुरू होने वाले शब्द। हाँ, ई से शुरू होगा। ई क्या है? हमारा वॉवेल है, लेकिन साउंड कैसे होना चाहिए? कंसोनेंट के जैसे। तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। देखो, जिसका साउंड व्यंजनात्मक हो। जैसे कि यूरोपी या यूरोप। यूरोप क्या? देखो, यूरोप क्या है? यू साउंड देखो, शुरुआत किससे हो रहा है? ई से, लेकिन साउंड कैसे आ रहा है? यू के जैसे, यूरो, कॉन्सोनेंट के जैसे आया ना साउंड। तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे यूरोप है, यूरोपियन है, यूरोपीय है, तो इन सब के सामने में आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का। क्या बोला, समझ आया? इसमें आप एक चीज ध्यान देना, शुरुआत शब्द यदि किससे होगा? कंसोनेंट से होगा। शब्द की शुरुआत किससे होगा? कंसोनेंट से। तो उसके सामने में तो आपको लगाना है क्या? ए लगाना ही है। लेकिन ऐसे शब्द जो वॉवेल से शुरुआत होता है लेकिन उसको बोलने पर कैसा ध्वनि आए? व्यंजन के जैसे आए, तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे? ए का ही। चाहे शुरुआत किससे भी हो, साउंड यदि व्यंजनात्मक रहेगा, शुरुआत किसी से भी हो, साउंड यदि व्यंजनात्मक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। क्या बोला, समझ में आया? चलिए फिर इतने को करिए फटाफट, फिर आगे बढ़। अब ए का उपयोग हम ऐसे करेंगे, जब हमारे कोई भी नाउन है उनका शुरुआत कहां से होगा? वॉवेल से। नाउन का शुरुआत कहां से होगा? वॉवेल। अब वॉवेल आपका 5 ही रहता है। कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो वहां से जिन शब्दों का या जिन नाउन का शुरुआत होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। तो जिन शब्दों या ये कह सकते हैं नाउन की शुरुआत स्वर। स्वर क्या क्या होता है? ठीक है, ए, ई, आई, ओ और यू से होता है। उसके आगे में किसका प्रयोग करेंगे? एन का। ठीक है। अब जैसे कि एक आध एग्जांपल देखते हैं हम। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के शुरुआत में कौन है? ए। और ए बोलता हूं, यू है। और इसको हम जब पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? अम्ब्रेला, अ से आ रहा है। तो यहां पर इसके सामने में क्या लगाएंगे हम? एन। ठीक, ऐसे ही एप्पल, वेरी गुड। एप्पल के सामने में भी क्या लगा देंगे हम? एन, क्योंकि एप्पल का शुरुआत किससे हो रहा है? ए से। और ए का हम बोलने पर भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो दोनों का इसके सामने में इसलिए क्या लगाएंगे हम? एन। तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जिसकी शुरुआत किससे होगा? वॉवेल से होगा, उसके सामने में क्या लगाना है हमको? एन। ये है इसका रूल नंबर 1।
अब हम लगाते हैं रूल नंबर 2। अब सुनो, ऐसे शब्द जिनका शुरुआत कंसोनेंट से हो लेकिन उसके साउंड कैसे आए, वॉवेल जैसा। शुरुआत किससे होगा, कंसोनेंट से, लेकिन साउंड कैसा आएगा, वॉवेल जैसा। जैसे उसमें पढ़े थे, शुरुआत हुआ वॉवेल का लेकिन साउंड कैसे आया, कंसोनेंट जैसा। तो वहां पर हमने किसका प्रयोग किया, ए का। यहां पर यदि शुरुआत होता है कंसोनेंट से लेकिन साउंड कैसे आता है, वॉवेल जैसा, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। जैसे कि हम देखो, एक शब्द ऐसे आता है, कई शब्द जिसका शुरुआत एच से होता है। देखो, एच से शुरू होने वाले शब्द या नाउन, एच से शुरू होने वाले नाउन जिसमें एच साइलेंस रहता है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझना। साइलेंस कहने का मतलब वो तो रहेगा लेकिन हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, साइलेंस वर्ड। अब देखो, जैसे कि ये क्या लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे एज बल्कि है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि शर्त बोले जिस शब्द का शुरुआत कंसोनेंट से होता है उसके सामने में क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो आप यहां पर शुरुआत देखोगे एच, एच का शुरुआत हो रहा है, मतलब हम यहां पर फटाक से लगा देंगे क्या, ए। लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है कि एच से हम इसको बल्कि शुरुआत के, लेकिन इसमें एच जो होता है वो साइलेंस रहता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इसको एक्चुअली में क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। जैसे कि आवर है, अब इसका शुरुआत भी किससे हुआ है, एच से, लेकिन एच इसमें साइलेंट रहता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर। तो इसको हम सामने में क्या लगाएंगे, एन। तो इस तरीके से एच से शुरुआत होने वाला शब्द जिसमें एच कैसा रहता है, साइलेंस रहता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। क्या बोला, बात समझ में आया। अब संक्षिप्त शब्द के सामने में, सुनो बात, संक्षिप्त शब्द मतलब समझ में आ गया ना। जैसे कि संक्षिप्त शब्द जिसके ध्वनि स्वरात्मक हो, संक्षिप्त शब्द जैसे एमएलए। इधर देखो, एमएलए में शुरुआत किससे हुआ है, एम से। एम क्या है, कंसोनेंट है कि स्वर है, कंसोनेंट है, लेकिन इसका ध्वनि कैसा आ रहा है, एमएलए, ए जैसे आ रहा है। तो इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, एन। जैसे एमबीए है, या एमबीए कह सकते हैं, आईपीएस कह सकते हैं, ठीक है। आईपीएस का तो खैर शुरुआत ही आई से हो रहा है। तो ऐसे शब्द, संक्षिप्त शब्द जिसका ध्वनि कैसा लगे हमको, स्वरात्मक, तो उसके सामने भी किसका उपयोग होगा, एन का। क्या बोला, बात समझ में आया। तो इस तरीके से आप एन का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान देना, ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन जिसका ध्वनि कैसा लगे, स्वरात्मक लगे, स्वर के जैसे उच्चारण हो, तो वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, एन का। और ऐसे शब्द जिसका ध्वनि कैसा लगे, कंसोनेंट के जैसे व्यंजनात्मक लगे, वहां पर किसका प्रयोग करना है, ए का। तो इसमें का 3 रूल और इसमें का, ये सभी रूल आप अच्छे से याद करके आओगे कल के लिए काम। कल हम पढ़ेंगे दी का प्रयोग, ठीक, उसमें सबसे ज्यादा रूल्स है। उसके बाद हम कुछ ऐसे चीजें भी पढ़ेंगे कि कहां पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है।